के शुरा खिताब सुन सके। नवाज शरीफ ने कोई पैसे का खुर्द बुर्द किया है? नवाज शरीफ ने कोई करप्शन की है? कोई किक बैक या कमीशन दिया है? क्या फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, मैंने तनख्वाह नहीं ली और मुझे फारिग कर दिया। ये आपके मैंडेट और आपके वोट की तौहीन है या नहीं है? करोड़ों लोग अपने कौम और मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब करते हैं और चंद लोग उस मैंडेट को एक मिनट में खत्म कर देते हैं। और ये आज पहली मर्तबा नहीं हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ तीसरी मर्तबा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा आकर अपने कौम और मुल्क की खिदमत की है, खलूस के साथ खिदमत की है। और आज भी देखें, 4 साल मुझे अभी पूरे हुए हैं। 4 सालों में अल्लाह के फजल व करम से लोड शेडिंग को तकरीबन खत्म कर दिया है हमने। पाकिस्तान के अंदर से हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किया है और फिर पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पे जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह करार पाया है और पाकिस्तान के गरीब लोग, उनको रोजगार मिल रहा था, इन नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। सीपैक में इतनी सरमायाकारी हो रही थी और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये हुकूमत ना तोड़ी जाती या वज़ीर-ए-आज़म को घर ना भेजा जाता, अगले 1-2 सालों में 3 सालों में पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा हो जाता। नवाज शरीफ को खिताब कर रहे कमेटी चौक पर मौजूद हैं। कंटेनर के अंदर से कारकुनान से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर नाअहल किया गया कि मैंने अपने बेटे की कंपनी से पैसे वसूल नहीं किए। उन्होंने बाहर मौजूद कारकुनान से यह सवाल भी किया कि क्या यह आप लोगों के वोट और मैंडेट की तौहीन नहीं है? और जेल में डाल दिया गया। 7 साल जलावतनी दे दी गई और उसके बाद अब 4 सालों के बाद, जबकि हम खिदमत के एक भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे थे, कौमी खिदमत में पेश थे, एक अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने पर मुझे फारिग कर दिया गया है। और वो कहते हैं कि तनख्वाह नवाज शरीफ ने क्यों नहीं ली? और भाई, अगर ली होती तो मैं उसको डिक्लेयर करता। मैंने जब नहीं ली तो मैं डिक्लेयर क्यों करता? और ये पूछे दुनिया में किसी से भी कि दुनिया ने भी इस फैसले को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम ने भी इस फैसले को कबूल किया। बोलो, आप भी बोलो, हाथ उठा के मुझे बताओ, आपने भी इसे कबूल किया या नहीं किया? आपने भी इसे कबूल किया? देख लो, ये पाकिस्तान की कौम का फैसला है। आज जो फैसला आप सुना रहे हैं, ये पूरे मुल्क का भी यही फैसला है। पिंडी का फैसला हमेशा पूरे मुल्क का फैसला हुआ करता है। पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर यही कुछ होता चला आ रहा है। किसी वजीर आज़म ने अपनी हुकूमत की मुद्दत को पूरा नहीं किया, रास्ते में ही निकाल दिया गया। और 18 वजीर आज़म इस मुल्क में आ चुके हैं। 1.5 साल एवरेज एक वजीर आज़म को मिले हैं। 1.5 साल में क्या खिदमत करेगा?
इसी तरह से वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें होती रही, उनको घर भेजते चले गए, कोई फांसी पर लटका दिया गया और किसी को हथकड़ियां लगा दी गई, किसी को जेल भेज दिया गया, किसी को मुल्क बदल कर दिया गया। भाई क्या वज़ीर आज़म जो है वो कौम के नुमाइंदे नहीं थे? ये इस कौम के मैंडेट का एहतराम कब होगा, कब शुरू किया जाएगा? ये मजाक पाकिस्तान के साथ 70 सालों से होता चला आया है, 70 सालों से। अब इस मजाक के लिए, एक मजाक को बर्दाश्त करने के लिए कौम के अंदर हिम्मत नहीं है। कौम इस बात को अब कतन पसंद नहीं करती कि इस मजाक को जो है वो जारी रखा जाए। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि मुझे हुकूमत की कोई लालच नहीं है, मुझे लालच यही है सिर्फ कि मेरी ये कौम दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कौम बन जाए, बेहतरीन कौम की सफों के अंदर शामिल हो जाए, यहाँ बेरोजगारी का खात्मा हो जाए, यहाँ गुर्बत का खात्मा हो जाए, यहाँ पे जहालत का खात्मा हो, हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिले, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता अब फिर पीछे की तरफ जा रहा है। कितने दुख की बात है कि हमने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब नवाज शरीफ की 2013 में हुकूमत आई, 19,000 पे हमारी स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक मार्केट। हमारे इस दौर में 54,000 पर स्टॉक मार्केट चली गई और अब चंद हफ्तों से, जब से ये आपने मुकदमा देखा है, स्टॉक मार्केट तकरीबन 10,000 पॉइंट फिर नीचे आ गई है। मुझे बताएं, हमारे इस खित्ते में वो मुल्क हमसे आगे कहीं आगे बढ़ गए हैं, हम फिर कहीं पीछे रह चुके थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम फिर आगे बढ़ रहे थे। अब पाकिस्तान फिर बस्ती की तरफ जा रहा है। ये क्या, कब तक ये मजाक होगा पाकिस्तान से? भाई क्या ये मुल्क कभी बदलेगा? क्या यहाँ पे अवाम के वोटों की रिस्पेक्ट कभी होगी या उसकी हमेशा होती चली जाएगी? आप वोट दे के हुकूमत चुनते हैं, आप वोट दे के वज़ीर आज़म को बनाते हैं। क्या किसी को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो एक सेकंड में उस हुकूमत को और वज़ीर आज़म को घर भिजवा दे? जवाब दे मुझे, क्या ये आपको कबूल है? तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे किसी हुकूमत की लालच नहीं है। हमने अपने मुल्क को बदलना है, हमने आवाम के मैंडेट की इज्जत करवानी है, हमने इस मैंडेट की तौहीन नहीं होने देनी, आपके वोट की तौहीन नहीं होने देनी कि आप वोट दें और कोई आके जो है वो चलता करे। ये कबूल मुझे नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये आपको मंजूर नहीं है, ये किसी को मंजूर नहीं है और ये जो है किसी का हक नहीं है। और हमने पाकिस्तान को बदलना है और पाकिस्तान पिछले 70 सालों से जो अवाम जुल्म सहते आए हैं, अब ये जुल्म हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने मेरा साथ देना है, मेरी हुकूमत को दोबारा या मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए नहीं, मुझे रिस्टोर करने के लिए नहीं, पाकिस्तान को बदलने के लिए, अपनी आपकी तौकीर और आपकी इज्जत के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए हम रोशनियों को वापस लेके आए हैं। हमारे आने से पहले मुल्क में अंधेरे थे, अंधेरे, लोड शेडिंग अरूज पर थी। हम आज पाकिस्तान के अंदर रोज नित नए हमने कारखानों का इफ्तिताह किया। 2-2 साल में, 1.5 साल में हमने बिजली के कारखाने बनाए जो पाकिस्तान की तारीख नहीं है। और आज लोड शेडिंग अमलन खत्म हो रही है। अगले साल के शुरू में इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं रहेगा मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ
नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनका कहना था कि लोगों ने हमें मैंडेट दिया और चंद लोग घर भेज देते हैं। 70 साल की मुल्क की तारीख है जिसमें हमेशा से यह होता आ रहा है कि मुंतखब अवाम के नुमाइंदों को घर भेज दिया जाता है। क्या यह इंसाफ है? उन्होंने यह सवाल उठाया। उन्होंने यह सवाल कारकुनान से भी पूछा कि क्या आप इस फैसले से खुश हैं कि आपके वोट और मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, जिसका नफी में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे अवाम ने मुझे मैंडेट दिया था और उसे पूरा करने के लिए मैंने तमाम तर कोशिश की है। लोड शेडिंग का आखिरी साल होगा अब 2018। पहुंच गए। कौन है ये कहां से आ जाते हैं? ये कनाडा, जिंदगी कनाडा में गुजारते हैं बड़ी ऐशो इशरत के साथ, और पाकिस्तान में तबाही का नुस्खा लेके यहां पर आ जाते हैं। और आपको मालूम है कि धरने वाले और ये मौलवी साहब जो हैं, ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रैली से खिताब। उन्होंने कहा कि चंद लोग मैंडेट खत्म करना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 70 साल से यही कुछ होता चला आ रहा है कि चंद लोग मैंडेट खत्म कर देते हैं। हमारी हुकूमत को तकरीबन 4 साल हो गए और लोड शेडिंग खत्म होने के बराबर है। उनका कहना था कि अगले साल तक बिजली वापस आ जाएगी और लोड शेडिंग सिफर हो जाएगी। उनका यह भी कहना था कि चंद लोग मैंडेट खत्म कर देते हैं। हर वजीर आजम को 1.5 साल का अरसा मिला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और तकरीबन जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं उनके वजीर आजम को 1.5 साल से ज्यादा का अरसा नहीं मिला है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कमेटी चौक पर रैली के शुरका से खिताब कर रहे हैं। आज आपको मालूम है कि मेरे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर से इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बनी, जिस पर आप सफर करते हैं। जब मैं जलावतन हुआ, हुकूमत खत्म हो गई, और जब मुझे उन्होंने हाई जैकर बना दिया, हथकड़ियां लगा के मुझे अटक जेल में भेज दिया, उसके बाद ये मोटरवे लाहौर से आगे नहीं गई। आज पहली मर्तबा जब हमारी हुकूमत आई है दोबारा 2013 में, तो ये मोटरवे अब लाहौर से कराची जा रही है। लाहौर से कराची जा रही है। इंशाल्लाह इसका बेशतर हिस्सा अगले साल और 2019 में मुकम्मल हो जाएगा। 2018 में और 2019 में मुकम्मल हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 6 रुपया सड़क है जो वहां तक कराची तक जा रही है। बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है। बलोचिस्तान में अमन वापस आया है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और मैं मशकूर हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जो है वो एक मंसूबा बना के उसको खत्म किया। और उसके बाद आज एक वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक, जहां एक मेजर और 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। हम उनकी शहादत को, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। कौम के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी है। मेरी बहनों और भाइयों, आज मुझे कोई बताए कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है या नहीं है? और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। और फिर आज इतनी बड़ी सरमायाकारी सीपेक में पाकिस्तान के अंदर हो रही है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को बदलना होगा। मियां नवाज शरीफ का रैली के शुरका से खिताब। उनका कहना था कि मेरे दौर में पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बनी और अब 2018 या 19 में वो कराची तक जाएगी। मेरे साथ दिल से वादा करो कि इस मैंडेट पे किसी
किसी को शब खून मारने की इजाजत नहीं दोगे। मेरे साथ वादा करो, अपने वोट के तकद्दुस की हिफाजत करोगे और इस तरह से अपने वज़ीर आज़म को रुस्वा नहीं होने दोगे। वादा करो कि अपने वज़ीर आज़म को इस तरह उसकी तज़लील और उसकी अपना तज़लील और बेइज्जती नहीं होने दोगे। आपका वज़ीर आज़म है, पता नहीं अब मैं तो, और मैं आपको सही कह रहा हूं, आपने, मैं तो लाहौर जा रहा था, अपने घर वापस जा रहा था, आपने जिस तरह से मेरा इस्तेमाल किया है, मैं आपसे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने शुरका से वादा लिया कि क्या आप वादा करते हो कि अपने वजीर आजम का फख्र बुलंद करोगे? इसी तरह से गसब होते रहेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी आपने करना है। मैं आपसे वादा करता हूं, देखिए अल्लाह के फजल व करम से मेरे हाथ साफ हैं। इन जजों ने यह भी साफ कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है। केस तो दूर की बात है भाई, दाग धब्बा, करप्शन का दाग धब्बा तो दूर की बात है, इल्जाम तक नहीं है। तो फिर किस बात के लिए मुझे निकाला गया? जब कोई करप्शन का केस नहीं मिला, जब कोई किकबैक कमीशन या खुर्द बुर्द का केस नहीं मिला, तो कह दिया नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तनख्वाह नहीं ली तो वज़ीर आज़म को निकाल दिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, ये तारीख पे छोड़ता हूं। तारीख भी इस फैसले को याद रखेगी कि ऐसी चीज पे वज़ीर आज़म को आप फारिग कर देते हैं, उसको निकाल बाहर करते हैं। आज मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के बगैर हम अपना इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मैं अब इंशाअल्लाह एक नक्शा पेश करूंगा इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए एक नक्शा पेश करूंगा। मैं आपको ये कह रही, फिर बरमला कहता हूं, मैं आज यहां पे अगर आया हूं, आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैं आपसे हरगिज़ ये तवक्को नहीं करता कि आप मुझे रिस्टोर कराएं और मेरी बहाली करवाएं, लेकिन इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क की किस्मत को बेहतर बनाने के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। साबिक वज़ीर आज़म, चंद लोग मैंडेट खत्म कर देते हैं। नवाज शरीफ ने यह सवाल उठा दिया है कि चंद लोग मैंडेट खत्म कर देते हैं और वहां पर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से यह अहद भी लिया कि आप ये अहद करें कि आइंदा आप कभी किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपके दिए हुए मैंडेट पर शब खून मारे, आपके वजीर आजम को रुस्वा करे और बेइज्जती करे। यह अहद लिया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने रैली के शुरका से। और अपनी कौम से प्यार करता हूं। इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, तकदीर तो अल्लाह बदलता है, लेकिन अल्लाह ताला इस काम को अपने बंदों को, इस फर्ज को अपने बंदों को सौंपता है। इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए क्या आप नवाज शरीफ का साथ देंगे? मेरे हाथों में हाथ डाल के मेरे साथ चलेंगे? मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे? मैं भी आपके साथ वादा करता हूं कि मैं बगैर किसी इक़्तिदार के लालच में, मैं आपका, अपनी कौम का, कौम के बच्चों का। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ रावलपिंडी में खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि चंद लोग अवाम के दिए हुए मैंडेट पर शब खून मार देते हैं। उन्होंने ये अहद लिया रैली के शुरका से कि आप ये मुझसे वादा करें कि आप आइंदा किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके दिए हुए मैंडेट पर आपके चुने हुए वजीर आजम को कोई घर भेज दे। उन्होंने रैली के शुरका से कहा कि आप मुझसे ये वादा करें कि आइंदा आप कभी किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो वजीर आजम को भेज। और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा और मुझे आपका
आपका साथ देना होगा। मेरे साथ ये आपने वादा किया है, इस वादे को आप निभाएंगे। आज मीडिया के कुछ यहाँ पे जो चैनल्स हैं खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं ये हमारा शेवा नहीं है, ये दूसरों का शेवा है जो रोज नित नए झूठे इल्जाम लगाते हैं। ये उनका शेवा है, हमारा नहीं है। मेरी आपसे ये अपील होगी कि हमें बिल्कुल इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए, और मैं तवक्को करूंगा कि इंशाल्लाह आप मेरी इस गुजारिश को जरूर मानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं इंशाल्लाह जो प्रोग्राम पेश करूंगा वो आप तक भी पहुंचाऊंगा, और इंशाल्लाह हम फिर अल्लाह के फजल से मिलकर उसको अमली जामा पहनाएंगे। रात बहुत वक्त हो चुका है, और आज मैंने पूरा रावलपिंडी के वासियों को मैंने आज सड़कों पे देखा है। मरी रोड पे मैंने आज सारे पिंडी को देख लिया है, और पिंडी वाले बड़े खूबसूरत लोग हैं, और मैंने इन खूबसूरत लोगों को देखकर सबको हाथ हिलाए हैं।